नात गोई हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी के औसाफ में एक नुमायां वस्फ़ है, और ये उनकी शख्सियत का जुज़वी वस्फ़ नहीं है। अगर जुज़वी वस्फ़ होता तो शायद चंद कलाम हमारे सामने आ जाते, लेकिन दीवान ना होता। न सिर्फ दीवान बल्कि उस दीवान के भी मुख्तलिफ उन्वानात के तहत मुख्तलिफ हिस्से। इसका मतलब यह है कि शेरी तबहुर उनमें कमाल का था, और शेरी तबहुर कमाल का होने की एक वजह ये भी थी कि नासिख इमाम बख्श नासिख बहुत बड़ा उर्दू गज़ल के उस्ताद शुअरा में शुमार होते हैं, और इनकी अजमतों को गालिब ने भी तस्लीम किया है। नासिख की गालिब ने मीर तकी मीर के लिए एक एतराफ़ किया नासिख के वसीले से, जहां मीर तकी मीर ने कहा कि अपना भी ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतकिद मीर नहीं। अपना भी ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतकिद मीर नहीं। और फिर मीर का मोतकिद तो हर कोई इसलिए था कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए उसकी जुल्फ के सब असीर हुए। तो अब वो नासिख के शागिर्द थे ज़कीउद्दीन मुरादाबादी, और ज़कीउद्दीन मुरादाबादी ये वो शख्सियत हैं जिनसे किफ़ायत अली काफ़ी साहब ने बाकायदा शायरी सीखी थी। यानी एक जानिब तो आप इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी के शागिर्द से, और एक जानिब आप शेरो सुखन की तालीम ले रहे हैं नासिख के शागिर्द से। अब आप अंदाजा लगाइए, एक एक वास्ते से नासिख की शागिर्दी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी की शागिर्दी, ये आपकी शख्सियत को दो चंद करती है। हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी का जो नातिया कलाम है, उस कलाम के अंदर उन्होंने इलाके के लहजे को मलहूज रखा है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी बात के अंदर लहजा रख देना, क्योंकि अल्फाज अपनी मानवियत के साथ तो मौजूद होते हैं, अल्फाज अपने लहजे के साथ मौजूद नहीं होते। अब मैं लहजा लफ्ज़ों में कैसे रखा जाता है, इस पर मैं एक आला हजरत से एक इस्तदलाल कर लेता हूँ, जहाँ पे एक बात वाज़ेह हो जाए कि लफ्ज़ों में लहजा आता कैसे है, जबकि लहजे का ताल्लुक लफ्ज़ से नहीं अदायगी से है, अदाई से है। आला हजरत ने कहा कि बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही। अब लहजा देखिएगा, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। अब ये जो लफ्ज है ना, ऐ वो कैसा ही सही, ये तहरीर का जुमला नहीं है, ये लहजा है। ऐ वो कैसा ही सही, अब ये जो ऐ वो कैसा ही सही, ये लहजा है जो उस शेर में रखा गया। अब एक कलाम है, एक तो वो मशहूर ज़माना कलाम, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, लेकिन एक कलाम अब मैं वो पेश कर रहा हूँ जिसमें रदीफ के अंदर उस दौर का इलाकाई एक लहजा है। अच्छा, ये इलाकाई लहजा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उस दौर में जो दीगर उस्ताद शुआरा ने कलाम कहे, उन्होंने उस लफ्ज को वैसे नहीं बांधा, क्योंकि उन्होंने अदब को मलहूज रखा कि उर्दू अदब में दुरुस्त लफ्ज क्या है, लेकिन हजरत किफ़ायत अली काफ़ी ने दुरुस्त लफ्ज को तर्क करके जो मुरवजा बोल चाल का लफ्ज था उसका इंतखाब किया। अब मिसाल के तौर पे आप उसमें फरमाते हैं अपनी एक नात में, यहाँ खुश आया नहीं जुज जिक्रे गुले आरिज़े पाक, यहाँ खुश आया नहीं जुज जिक्रे गुले आरिज़े पाक, नगमाए ऊद हो या सौते अनादिल होवे, या सौते अनादिल होवे। और फिर कहते हैं कि आह बर्बाद ना हो जाए मेरा नालो आह, आह बर्बाद आह बर्बाद ना हो जाए मेरा नालो आह, आह के साथ नगर जज्बे कामिल होवे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, मिसरा ऊला में लफ्ज को अदब के पैमाने पर रखा है, आह बर्बाद ना हो जाए,
اور ثانی مصرے میں ردیف میں لہجہ رکھا ہے ہووے. پھر کہتے ہیں کہ اب تو ہے ڈھب دل حسرت زدہ گھبراتا ہے. اب تو بے ڈھب دل حسرت زدہ گھبراتا ہے. یا الہی شب فرقت کہیں زائل ہووے. یا الہی شب فرقت کہیں زائل ہووے. اور پھر مقطع میں کہ ہے تمنا یہی دن رات کے روز محشر. ہے تمنا یہی دن رات کے روز محشر. دستے کافی میں تیرا پایہ محمل ہووے. اب اس میں لہجہ بھی ہے، تغزل بھی ہے، اور اس کے اندر تخاطب بھی ہے، اور اس کے اندر غائبانہ محبوب کا تذکرہ کر کے اس کی مدحت بھی ہے. تو یہ ایک کمال، یعنی ایک کلام اپنے اندر خود یہ اتنی جامعیت لیے ہوئے ہے کہ اس کلام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کفایت علی کافی کس انداز میں وہ شعر و سخن سے ان کا تعلق تھا. اور پھر وہ جو آپ نے کہا کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے ان کے مضامین، اس میں وہ جو ان کا آخری کلام، ان کا جو آخری کلام ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس کلام میں نے بہت غور سے دیکھا ہے کہ اس کلام میں انہوں نے عقائد بھی سکھائے ہیں، نظریات بھی سکھائے ہیں، اپنی تاریخ سے آگہی بھی دی ہے. عصر موجود سے مراد ان کا زمانہ، عصر موجود کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے. یعنی ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ایک مجاہد کو کس طریقے سے جوش اور جذبہ دلایا جاتا ہے. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. تو یہ ایک جانب ولولہ دلانا، جوش دلانا، اور پھر بس اپنی بات میں اس پہ مکمل کروں، نعت اور جذبہ جہاد جب یہ دونوں نہریں مل گئیں تو پھر مقطع بنا اس کلام کا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا.